वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू क्लास ऑफ सीटेट साइंस। आज का हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। और हैबिटेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारी सारी एसेंशियल नीड्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, शेल्टर हो गया और अदर नीड्स हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हैबिटेट हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर स्पीसीज़ की बात करें, ऐसे स्पीसीज़ विच फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, उनको क्या बोलेंगे? एलोपेट्रिक। जो किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्पीसीज़ पाई जाती हैं उनको एलोपेट्रिक बोला जाता है। ओके। एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम कहाँ पे रहते हैं? लैंड्स पे रहते हैं, और हमारे साथ अन्य जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, वो भी लैंड पे रहते हैं। उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ओके। मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं वो कैसा हैबिटेट है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि एग्जांपल क्या आ गया? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। जितने भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या ग्रासलैंड हो गए, या रेगिस्तान हो गए, या कोस्टल रीजन हो गए, समुद्र के किनारे, या माउंटेन रीजन्स हो गए, ये सारे कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। और उसके बाद कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? एक्वाटिक हैबिटेट्स। कहाँ पे रहते हैं वो? एक्वाटिक हैबिटेट्स। मतलब हैबिटेट्स कितने टाइप के हो गए? एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया? एक्वाटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल कौन सा हो गया? जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन में रहते हैं। और एक्वाटिक कौन से हो गए? जो लेक्स, रिवर्स और ओशंस में रहते हैं। ओके। मतलब थल पे रहने वाले जीवों को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलेंगे। और जो पानी में रहते हैं उनको कैसे हैबिटेट्स बोलते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट्स। नेक्स्ट क्या आ गया? वेदर। अब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं? अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। और वो स्पेशली कोई हैबिटेट है, कोई प्लेस है, जैसे डेजर्ट हो गया या माउंटेन्स हो गए, उनका अपना एक अलग क्लाइमेट होता है। ओके। तो वेदर को डिफाइन करें तो वेदर क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्स्ट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। मतलब किसी एटमॉस्फेयर में उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारा कुछ मिला के क्या बनता है? उस प्लेस का वेदर बनता है। ओके। और जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और अदर फैक्टर्स हैं जैसे रेनफॉल, विंड, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर हैं। मतलब ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे? किसी प्लेस का वेदर बनाते हैं। और जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो उस वेदर, उस क्लाइमेट के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ओके। और जितने भी चेंजेस हैं वेदर में वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर एवरेज वेदर पैटर्न की बात करें तो वो किस तरह लेते हैं हम? जैसे 25 ईयर्स का एवरेज लेंगे वेदर का, उसको क्या बोलेंगे उस जगह का? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके। मतलब पिछले 25 सालों का जो भी टेम्परेचर या जो भी वेदर रहा होगा उसका एवरेज लेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ओके। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन कौन से होते हैं? नियर द पोल्स। मतलब अब हमने क्या बात की कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए, एक्वेटिक हैबिटेट्स हो गए। ओके। अब कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं या एरियाज़ हैं जो कहाँ हैं? किसके नज़दीक हैं? पोल्स के नज़दीक हैं, अर्थ के पोल्स के नज़दीक। और कुछ कैसे हैं? इक्वेटर के नज़दीक हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोलर रीजन की। पोलर रीजन में कौन से प्लेसेस आ गए? जैसे कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन इन रशिया। दीज आर द मेन पोलर रीजन्स। ये सारे प्लेसेस किसके नज़दीक हैं? अर्थ के पोल्स के नज़दीक। ओके। तो पोल्स की वजह से, पोल्स के पास होने की वजह से ये क्या है? वेरी कोल्ड
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत कम मात्रा में पहुँचती है। ओके, क्यों? क्योंकि जो मेनली जो सनलाइट है वो कहाँ पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है, पोल्स पे नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज। ओके, और इसके टिल्टेड होने की वजह से कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, 5 मंथ्स के डे एंड 5 मंथ्स की नाइट होती है। और इसी टिल्टनेस की वजह से क्या होता है, जो वेदर्स हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। ओके, क्यों? क्योंकि जब क्या करेगा, जैसे हमारा नॉर्थ पोल है, जब वो नॉर्थ पोल क्या होगा, सन के सामने होगा, तो उस रीजन पे उस टाइम क्या होगा, नॉर्थ पोल पे समर होगा, और जो साउथ पोल है उस पर क्या होगा, विंटर होगा। उसी तरह फिर जब साउथ पोल सन के सामने आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल में फिर समर आ जाएगी, और नॉर्थ पोल में क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। इस तरह क्या होता है, जो मतलब जो हमारे सीजन्स हैं, ओके, वो भी किसकी वजह से होते हैं? अर्थ की टिल्टनेस की वजह से। ओके, और क्या होता है, कुछ प्लेसेस हैं जैसे अलास्का के कुछ प्लेसेस हैं, वहाँ पे 6 मंथ्स का डे होता है और 6 मंथ की नाइट। ये भी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ एट 23.5 डिग्रीज। ओके, अब क्या है कि जो कुछ एनिमल्स इन रीजन में रहते हैं वो कौन से हो गए? पेंगुइन हो गए, फिशेस हो गई, मस हो गया, ऑस्कन हो गया, रेनडियर्स हो गए, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो जब क्या है कि ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं, इन किस तरह बनाए गए हैं इनकी बॉडीज़, कि वो क्या कर सकें, इन बहुत ठंडे रीजन्स में भी खुद को गर्म रख सकें, जिससे ये जीवित रह सकें। और कुछ बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, खुद को गर्म नहीं रख पाते हैं, वो सर्दियों में क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, जिससे क्या हो सके कि जब सर्दियाँ होंगी पोलर रीजन में, तो ये किसी गर्म स्थान पे चले जाएंगे, और वापस से जब उन पोलर रीजन में थोड़ी गर्मियाँ आ जाएंगी तो वापस ये पोलर रीजन पे आ जाते हैं। ओके, जैसे इनको क्या बोलते हैं हम? माइग्रेंट बर्ड्स बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये माइग्रेंट बर्ड्स आके शरण लेते हैं। ओके, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है पोलर रीजन में वो क्या है? पोलर बियर। पोलर बियर्स की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या है? वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। कैसी फर होती है इसकी? वाइट फर होती है, जिसकी वजह से स्नोई बैकग्राउंड में ये इसको हम इजीली देख नहीं पाते हैं। और ये क्या करता है? इसको अपने शिकारियों से बचाने में हेल्प करता है। ओके, और क्या है ये जो इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये बहुत दूर से भी कुछ चीज़ को स्मेल कर सकता है। ये किस चीज़ में इसको हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि ये अब किस तरह शिकार कर सके। ओके, किस तरह प्रे कर सके, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल इसको इस चीज़ में हेल्प करता है। और क्या चीज़ है इसकी स्पेसिफिकेशन? इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। क्या होती है इसमें? 2 थिक लेयर होती हैं फ़र की, जो इसको क्या करती हैं, बहुत ही कोल्ड वेदर में भी गर्म रखने का काम करती हैं। ओके, और क्या है इसमें? इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। क्या होती है इसकी? एक लेयर होती है फैट की इसकी स्किन के अंदर, जो क्या करती है? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। क्या करते हैं ये जो फैट्स हैं, ये इसको, एक तो फर की लेयर्स हैं, 2 थिक लेयर्स हैं, साथ में फ़ैट की लेयर है, ये सारी चीज़ें इसको क्या करती हैं? गर्म रखने में हेल्प करती हैं। तो बियर्स को क्या करना पड़ता है? ये स्लोली वॉक करते हैं। क्यों? कि ताकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो सके। ओके, और क्या है, इनके जो क्लॉज हैं वो कर्ड एंड शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? आइस पे इजीली वॉक कर सकते हैं। ओके, तो क्या मतलब जितने भी पोलर रीजन्स के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो किस तरह बनाई गई है उनकी बॉडी, कि वो इन पोलर रीजन्स में अपनी बॉडी को गर्म रख सकें। जब बहुत ठंड पड़ती है तब भी ये क्या करते हैं? बहुत गर्म रहते हैं। ओके, क्योंकि इनकी बॉडी को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, पोलर रीजन्स क्या हो गए? जो पोल्स के नज़दीक हैं। उसके बाद अगर बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ये कहाँ पे है? मेनली इंडिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्रीज़ हैं। ओके,
ये जो रीजंस हैं ये जनरली कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन किसके नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक है। ओके, और ये रीजंस क्या हैं, फुल ऑफ फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अब जैसे जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्नोफॉल होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधों की स्पीसीज़ भी बहुत कम है। बट जो अ, साथ में हमें पता है कि पेड़ पौधों के लिए क्या है, सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से ही होती है। तो सनलाइट और वाटर जो है वो प्रॉपर मिल रहा है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसलिए ये जो रीजन्स हैं ये फुल ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे जंगल होते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से बहुत सारी जंगली जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, एंड सेंट्रल एशिया। क्योंकि ये सारे रीजन कहाँ हैं, इक्वेटर्स के पास है, मतलब जो अर्थ है उसकी मिडल में है, और मिडल में क्या है, भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलती है, रेनफॉल होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। जो मेन यहाँ की जीव जंतु हैं वो कौन से हैं, मंकीज़ हो गया, एप्स हो गया, गोरिल्लास हो गया, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, लेपर्ड्स, लेजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर द मेन एनिमल्स लिव इन दीज रीजन्स। क्यों? क्योंकि ये सारे एनिमल्स क्या हैं, इन सब जानवरों की जो बॉडी है किस तरह की बनाई गई है कि ये गर्मियों में गर्म इन्वायरमेंट को झेल सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं, मेन जीव जंतु हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं वो क्या हैं, अंडर वाटर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल रीजन्स में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी नोज़ या माउथ का यूज़ करते हैं टू रेस्पायर, सांस लेने के लिए। बट जो अंडर वाटर रहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, फ़िश क्या करती है, गिल्स का यूज़ करती है, किसके लिए, जिससे ये क्या कर सके, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर सके फॉर ब्रीदिंग। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करती है, गिल्स का यूज़ करती है। उसके बाद जो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं, वो किसका यूज़ करती हैं, नॉस्ट्रिल्स का यूज़ करती हैं, जैसे हम लोग एनिमल्स करते हैं। ओके, तो ये क्या करती हैं, इसके लिए वाटर के बाहर आएंगी, ओके, और वहाँ नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेंगी और फिर से क्या करेंगी, अंडर वाटर चली जाती हैं। मतलब ये ब्रीदिंग के लिए एयर में आती हैं और एयर में आके अपने नॉस्ट्रिल्स का यूज़ करती हैं, जो कहाँ पे लोकेट होते हैं, अपर पार्ट्स ऑफ द हेड्स। और ये काफ़ी लंबे टाइम सांस लेने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रख सकती हैं, अंडर वाटर रह सकती हैं। ओके, तो इसलिए आपने डॉल्फिन और व्हेल्स को क्या देखा होगा, बार बार पानी के अंदर बाहर आते हुए देखा होगा, बार बार डाइव करते हैं। क्यों बाहर क्यों आती हैं बार बार, क्यों क्या कर सकें, ब्रीथ कर सकें एयर में। फिर उसके बाद है एक रेड आइड फ्रॉग है, वो क्या है, हैज़ 12 स्टिकी पैड्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से ये क्या कर सके, ट्रीज़ पे क्लाइंब कर सके। और मेनली जो रेड आई फ्रॉग है वो कहाँ पे रहता है, ट्रीज़ पे ही रहता है, इसलिए इसके जो पैड्स हैं, मतलब जो पैर हैं वो स्टिकी होते हैं कि ये क्या कर सके, अच्छे से ट्रीज़ पे क्लाइंब कर सके। फिर आता है एक बर्ड टैकन, ये क्या है, हैज़ ए लॉन्ग लार्ज ब्रिक होती है, जो क्या करती है, टैकन को हेल्प करती है कि जो फ्रूट्स की ब्रांचेस हैं उनको ये इजीली रीच कर सके। अदरवाइज जो बर्ड टैकन है उसका क्या है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो क्या कर सकता है, जो कोई ट्री है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जो चोंच है वो क्या कैसी बनाई गई है, लार्ज और लंबी बनाई गई है कि ये क्या कर सके, अपने फूड तक इजीली पहुंच सके। उसके बाद है लाइन टेल मोकैक, वो क्या करता है, उसको और क्या बोलेंगे, बर्ड एप भी बोल लेंगे, और ये कहाँ पे रहता है, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्या स्पेशलिटी है इसकी, इट हैज़ सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टूवर्ड्स चिन। और क्या है, ये गुड क्लाइंबर है, जो अपना मेजर पार्ट लाइफ का कहाँ पे स्पेंड करता है, ट्रीज पे स्पेंड करता है, और मेनली क्या खाता है, ये फ्रूट्स एंड बर्ड्स खाता है। ओके, तो लाइन टेल मैकैक क्या है, इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं, और मेनली कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और जो अपना लाइफ का मेन पार्ट कहाँ पे स्पेंड करता है, ये ट्रीज पे स्पेंड करता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाली हैं कि फ़िश किसका यूज़ करती है, गिल्स का यूज़ करती है फॉर रेस्पिरेशन, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स नॉस्ट्रल्स का यूज़ करती हैं। रेड आइड एक टाइप का फ्रॉग है, वो कहाँ पे रहता है, ट्रीज़ पे रहता है। बर्ड टैकन है जिसकी क्या है, लंबी चोंच होती है और उसकी हेल्प से ये फ्रूट्स तक इजीली पहुंच पाता है और इसका वेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। लॉयन टेल मुकैक है, इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पॉइंट्स नोट कर लेने हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं साइंस में। तो ये सारे ही पॉइंट्स कहाँ से लिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने सुना होगा, उसको और क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, मेनली इनके टाइप क्या हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगाई, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो वायरस हैं वो भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, तो जो बैक्टीरिया और कुछ अलगाई एंड प्रोटोजोआ हैं ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, कैसे होते हैं ये, बैक्टीरिया और कुछ अलगाई एंड प्रोटोजोआ कैसे हैं, सिंगल सेल्ड हैं। जबकि बाकी टाइप की अलगाई, फंगी, ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और मेन टाइप्स कौन से आगे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगाई, और वायरस भी क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोब्स है। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें जो माइक्रोब से रिलेटेड हैं, तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, दही बनाने के लिए। उसके बाद जो यीस्ट है उसका यूज़ किस लिए बनाते हैं, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए। और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। जो शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। जो लुइस पास्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, कब, इन 1857। ये पॉइंट नोट कर लेना है, लुइस पास्चर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को इन 1857। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे हम कोल्ड फ्लू, नॉर्मली वायरस है उसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या प्रोड्यूस कहाँ से मिलती हैं हमें, बैक्टीरिया या फंगी से मिलती हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासिक्लिन हो गया, एंथ्रोमाइसिन हो गया, ये कहाँ से बनाई जाती हैं, ये सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया एंड फंगी से बनाई जाती हैं। उसके बाद जो एडवर्ड जीनर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, कब, इन 1798। किसने, एडवर्ड जीनर ने। तो ऐसी डिजीज़ जो क्या कौन काउज करते हैं, माइक्रोब्स, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। ओके, डिजीजेस काउजिंग माइक्रोब्स कॉल्ड एज पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उन माइक्रोब्स को, मतलब जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ काउज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। और कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ईस्ट हो गया। ओके, ईस्ट क्या एक तरह की फंगी या अलगाई है। ओके, और बाकी भी जैसे फर्मेंटेशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं और कुछ बुरे माइक्रोब्स भी। कुछ क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, और कुछ का यूज़ हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ को ईजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। जैसे जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कॉलरा हो गया, कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ये सारी कैसी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ओके, जैसे एयर के द्वारा या कांटेक्ट के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी को, इस तरह ये कैसी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक से दूसरे को फैलती हैं, छूने से फैलती हैं। जैसे कॉलरा, कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी, ये किसकी वजह से होती हैं, सारी माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। ओके, तो जो फीमेल एनोफिलिस है वो क्या स्प्रेड करती है, मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है, मेनली मच्छर की वजह से होता है, जो क्या है, फीमेल एनोफिलीस हो गया। और फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंगू वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वैसे हेपेटाइटिस बी और पोलियो है, ये किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। ओके, एक मीज़ल्स है, मीज़ल क्या है, एयर से फैलने वाली डिजीज़ है। मीज़ल्स में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों में होती है मेनली, जैसे बैक पे रेड रेड से दाने हो जाएंगे,
वो किसकी, उसको क्या बोलते हैं, मीजल बोलते हैं। और किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, और वायरस का नाम क्या हो गया, मॉर्बिली वायरस हो गया। इसके अलावा डायसेंट्री एंड मलेरिया है, ये किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टीबी, ये किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और ये कैसी डिजीज़ हैं, कॉलरा वगैरह हो गया, टीबी हो गया, ये कैसे फैलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक से दूसरे को फैलेंगी। ओके, तो ये कुछ डिजीज़ थी जो किसकी वजह से होती हैं, माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या है, अलग अलग हैबिटेट्स हैं। कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे कैसे हैं, पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ क्या करते हैं, नोज़ और माउथ का यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए, कुछ जैसे गिल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया। ओके, और कुछ कैसे हैं, जैसे पोलर रीजन्स पे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कैसे होकर क्या होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बना होता है। ओके, तो जो इक्वेटर है उसके पास कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं, और पोल्स के पास पोलर रीजन्स होते हैं। जो पोल्स के पास कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ का नाइट होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो कैसी है, टिल्टेड है। ओके, उसकी वजह से क्या है, उसी की वजह से जितने भी सीजन होते हैं, जैसे गर्मियाँ, सर्दियाँ, बारिश, ये सारे किसकी वजह से आते हैं, ये सारे क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्टेड है, इसी की वजह से जितने भी सीजन्स होते हैं ईयर में, वो सारे किसकी वजह से होते हैं, अर्थ की टिल्टेंस की वजह से। उसके बाद क्या आते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ गुड माइक्रोब्स हैं, कुछ बैड माइक्रोब्स हैं। कि जो बैड माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे अच्छे से, तो डेफिनेटली नहीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और इससे जो रिलेटेड डिजीज़ हैं वो भी आपको याद रख लें, और जैसे पोलर बियर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में डिस्कस किए थे वो सारे आपने नोट कर लेने हैं और उनको अच्छे से याद कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।